हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है कि जिसने भी आपको रोकने का कोशिश किया है, जो भी आपके काम करने के रास्ते पे अड़चन दिया है, उसे छोड़ना मत। उसे हिंदुस्तान का किसी भी कोने का, वो प्रेसिडेंट हो या सीएम हो या किसी भी राज्य का हो, उसको सवाल और जवाब देना पड़ेगा। तो मैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं कि जो भी आपकी गाड़ी को रोका है, उसको बाकायदा कानूनन सज़ा मिलेगा और बाकायदा उसको हिंदुस्तान में कोई भी पोस्ट पे हो, उसे हमेशा हमेशा के लिए बर्खास्त किया जाएगा। ये मेरा अपील है। और मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को एक बात जागरूक करना चाहता हूँ। पूरे हिंदुस्तान का जनता को मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान का जो इज्जत है, सम्मान है, वो है हमारा हिंदुस्तान का संविधान और तिरंगा और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अगर देश का तिरंगा के ऊपर कोई अत्याचार होता है या राष्ट्रपति के ऊपर कोई अत्याचार होता है या प्रधानमंत्री के ऊपर कोई अत्याचार होता है या संविधान के ऊपर अत्याचार होता है, तो हमारे देश का नाम खराब होता है, हमारा हिंदुस्तान का नाम खराब होता है। पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में हमारा हिंदुस्तान का छवि खराब होता है। ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहता हूँ और हर पार्टी का नेता को बताना चाहता हूँ। कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर वो चुन कर आता है, लोग जनता उनको चुनते हैं, हिंदुस्तान का जनता जनार्दन उनको चुन को प्रधानमंत्री बनाते हैं या राष्ट्रपति बनाते हैं, तो उसको एक बाकायदा देश का जैसा इज्जत माना जाएगा, उसको पूरे हिंदुस्तान का जैसा इज्जत माना जाएगा। तो कोई भी उसके ऊपर में अड़चन नहीं डालना है और ना उनके ऊपर कोई अटैक करना है, क्योंकि वो हमारे हिंदुस्तान का इज्जत है, हमारा हिंदुस्तान का तिरंगा का शान बान सब कुछ है। तो मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को जागरूक कर रहा हूँ कि कोई भी पार्टी का नेता अगर बनता है प्रधानमंत्री या बनता है राष्ट्रपति, तो उसके ऊपर कोई कुछ भी ना बोलें, कोई उंगलियां भी ना दिखाएं, क्योंकि वो हिंदुस्तान का इज्जत है, वो हिंदुस्तान का देश का इज्जत है। उसको पूरे हिंदुस्तान का जनता 145 करोड़ जनता चुनकर उस कुर्सी पे बैठाता है, जो देश को संभालने के लिए, पूरे हिंदुस्तान का छवि को संभालने के लिए। तो ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को जागरूक कर दिया हूँ। और पहली बात। दूसरी बात, जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट हैं, बड़े से बड़े एसपी, डीएसपी, आईएएस ऑफिसर, एसआई ऑफिसर, बड़े बड़े अधिकारी, उन हर राज्य का, हिंदुस्तान का हर राज्य का पुलिस डिपार्टमेंट को मैं कहना चाहता हूँ, कानून को समझो और वर्दी को समझो। बहुत सारे लोग हैं जो कानून को बदनाम करते हैं, वर्दी को बदनाम करते हैं और वर्दी पे रिश्वत लेते हैं। रिश्वत लेने के लिए टाइम है उनके पास, मगर प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने के लिए टाइम नहीं है, प्रधानमंत्री को क्लियर एक रोड देने का टाइम नहीं है। जब प्रधानमंत्री के साथ ये सब हो सकता है, तो हिंदुस्तान की जनता के साथ कितना प्रॉब्लम होता रहेगा। ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान की पुलिस डिपार्टमेंट को आंखें खोल रहा हूँ। अभी भी वक्त है, कानून को समझो और अपने लॉ एंड ऑर्डर को समझो और संविधान को समझो। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज से भी मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी किसी भी पद पे हो, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जज, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, कोई भी कितने भी पद पे हो, अगर वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और तिरंगा का और संविधान का अगर वो मजाक उड़ाएगा, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगर संविधान के साथ खिलवाड़ करेगा और तिरंगे के साथ खिलवाड़ करेगा या हिंदुस्तान का देश के साथ खिलवाड़ करेगा, तो उसको प्रॉपर जवाब देना पड़ेगा। मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को ये बात मैं जागरूक कर रहा हूँ कि कोई भी ना संविधान को छेड़े, ना तिरंगे को छेड़े, ना हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री को छेड़े, ना हिंदुस्तान का राष्ट्रपति को छेड़े, क्योंकि ये चार चीज़ हमारे हिंदुस्तान का इज्जत है, सम्मान है, जान है, पहचान है। क्योंकि देश है तो हम सबकी पहचान है। उन लोगों को उसी लिए बैठाया जाता है जो देश को संभालते हैं, पूरे हिंदुस्तान को संभालते हैं। तो ये जागरूक कर रहा हूँ। जिस तरह हमारे सब घर के जितने भी हिंदुस्तान की फैमिली है, जिस तरह हमारे घर में
हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के घरों में माँ बहन बेटी बहू की इज्जत होता है, उस तरह उससे भी बहुत बड़ा देश की इज्जत होता है, प्रधानमंत्री का इज्जत होता है, राष्ट्रपति की इज्जत होता है, तिरंगे का इज्जत होता है, और उससे भी बड़ा संविधान की इज्जत होता है। तो इन चीज़ों को समझो। अंधेरे में तीर मत चलाओ, कुछ भी बोल के मत जाओ, और किसी के ऊपर में भी कुछ भी अपनी मनमर्जी से फैसला मत करो। उसके लिए कानून है, संविधान है, बहुत सारे प्रोसेस है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो सब लेकर जो भी आपकी समस्या है आप बाकायदा कोर्ट के जरिए से, जज के जरिए से, वकील के जरिए से, संविधान के जरिए से अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवाओ। मगर कोई भी अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे हिंदुस्तान में रहकर अगर हमारे देश को कुछ भी नाम खराब करेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ना हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, ना राष्ट्रपति के ऊपर में कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, ना तिरंगे के ऊपर में कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, ना संविधान के ऊपर में कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। क्योंकि सदियों से तिरंगा को बचाने के लिए हमारा देश का जो जाबाज फौज है वो शहीद होते हैं, संविधान को बचाने के लिए हमारा जाबाज फौज जो है वो शहीद होते हैं। देश को बचाने के लिए बहुत सारे कुर्बानी हो चुका है, और हमने 2 नेता को भी खो चुके हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री को खो चुके हैं हिंदुस्तान में, इंदिरा गांधी को खो चुके हैं, राजीव गांधी को खो चुके हैं। मगर आज खुलेआम कह रहा हूँ कि कोई भी पार्टी का नेता अगर प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, तो वो हमारे देश का इज्जत है, हमारे हिंदुस्तान का इज्जत है, हमारे तिरंगा का इज्जत है। उसके ऊपर में कोई भी प्रॉब्लम होएगा तो मैं डायरेक्टली कोर्ट के जरिए से, संविधान के जरिए से बम्बू डाल दूंगा और खड़ा कर दूंगा कोर्ट के अंदर, चाहे कोई भी हो। ये मैं वार्निंग दे रहा हूँ, ये मैं प्रॉपर समझा रहा हूँ। जागना है तो जाग जाओ, सुधरना है तो सुधर जाओ, क्योंकि हिंदुस्तान का इज्जत पूरे दुनिया में खराब हो रहा है, हिंदुस्तान की छवि पूरे वर्ल्ड में खराब हो रहा है। कोई जो घटिया आदमी रहेगा जो प्रधानमंत्री को गाड़ी को रोका है, वो प्रॉपर माफ़ी मांग ले और प्रॉपर सुधर जाओ। दोबारा अगर ऐसा किया तो कोर्ट के जरिए से, बड़े बड़े जज के जरिए से, बड़े बड़े आईपीएस के जरिए से, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर के जरिए से कानून के अंदर मैं ऐसा ठोकूंगा ना, जिंदगी भर बाहर नहीं निकलेगा, चाहे तुम कोई भी हो, हिंदुस्तान का कोई भी हो। ये वार्निंग है और चेतावनी भी है। मानव अधिकार है हिंदुस्तान में, सबके लिए मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट है, क्योंकि सबसे बड़ा दर्जा मानव अधिकार और ह्यूमन राइट को मिला है। पूरे समाज को सुरक्षा देने के लिए, माँ बहन बेटियों की सुरक्षा देने के लिए, सबको एक क्वालिटी में फैसला करने के लिए। तो मैं मानव अधिकार का एक जागरूक ऑफिसर हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। अगर कुछ भी मानव के ऊपर में अत्याचार हुआ, उनके अधिकार को, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बाकायदा संविधान को लेकर, कानून से कानून, कंधे से कंधे मिलाकर कोर्ट की जज और कोर्ट के अच्छे अच्छे वकील से पकड़ के तुम्हें जेल के अंदर में डालूंगा, और बराबर कानून का जितने भी धारा है सब लगाऊंगा। तो हमारे देश को कभी कोई नुकसान मत पहुंचाओ, हमारे प्रधानमंत्री को कोई नुकसान मत पहुंचाओ, हमारे संविधान के ऊपर में कोई नुकसान मत पहुंचाओ, ना हमारे देश का किसी नागरिक के ऊपर में नुकसान पहुंचाओ, और ख़ास करके माँ बहन बेटी बहू को इज्जत करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद।